Hi everyone, welcome back to my channel. So let's start a new video. In this video, I'm going to share about the sinus. साइनस प्रॉब्लम, यस, वो प्रॉब्लम जिसमें आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको सोर थॉट्स की प्रॉब्लम है, अच्छी नींद नहीं आती, आप ढंग से सो नहीं पाते हो, आपको हर वक्त लगता है कि नाक बंद है आपका, एंड आपको लगता है कि बिना इन्हेलर के जीना अब नामुमकिन है। इसका भी हमारे पास ट्रीटमेंट है एंड हमारे आयुर्वेदिक या फिर नेचुरोपैथी या फिर योगा के अंदर हमने कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ी हैं जहाँ ये सारी ट्रीटमेंट्स मिली है। एंड एक चीज़ हमेशा पे याद रखना, मेडिसिन्स डोंट क्योर दिस सप्रेस। हम क्या सोचते हैं कि मेडिसिन लेंगे तो हमारे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। नो वे, प्रॉब्लम दब जाती है, वो ख़त्म कभी नहीं होती मेडिसिन लेने से। इसलिए सबसे फर्स्ट जानते हैं कि वो 3 मिस्टेक्स जो हम करते हैं साइनस के टाइम पे। फर्स्ट है, रूट कॉज जो है साइनस का वो हम पता नहीं करते हैं। सो रूट कॉज क्या है साइनस का? वो है म्यूकस, गंदगी, जो कि हमारे बॉडी में जमी हुई है, जिसके कारण से ब्लॉक नोज़ होता है, पेन होता है, कोल्ड होता है। एंड ये इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, एलर्जी, पॉलन, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ों को हम ब्लेम करते हैं कि इन चीज़ों के कारण हो रहा है, लेकिन रॉन्ग फूड सबसे बड़ा रीज़न है। एंड जब तक म्यूकस को हम अपने बॉडी से ख़त्म नहीं करेंगे, जो एक्सेस अमाउंट में है वो जो हमें परेशान कर रहा है, तो इसके बाद हमारे ब्रेन में, ईयर्स में, आइज़ में, नोज़ में, थ्रोट में ये जमा हो जाएगा। एंड म्यूकस जब अटैक करेगा तो फिर उसके कारण से बहुत डिफरेंट टाइप की बीमारियां हो सकती है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होंगी। सेकंड, मेडिसिन से जब हम ट्राई करते हैं कि किसी भी बीमारी को दबा दें, तो वो क्या करता है कि उसे वो दबाकर उसे सड़ाने लगता है और वो बाद में जाके उससे भी ज़्यादा भयंकर बन जाती है। इसलिए ज़रूरत क्या है कि किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना। थर्ड है, लाइफ टाइम रहेगा ये हम सोच लेते हैं। कोई भी बीमारी लाइफ टाइम के लिए नहीं होती है, क्योंकि मदर नेचर ने हमें लाइफ टाइम किसी चीज़ को झेलने के लिए नहीं बनाया है। मदर नेचर ने हमें इनहेलर लेने के लिए कभी नहीं बनाया है। डॉक्टर के पास जाना नॉर्मल नहीं है, हमेशा रिस्पायरेशन नहीं कर पाना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मदर नेचर ने हमारे बॉडी को डिफरेंट वे में बनाया है एंड ये सारी चीज़ें एबनॉर्मल हैं। सो गाइज, इन प्रॉब्लम्स को रिवर्स करने का हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। 5 स्टेप्स है साइनस को रिवर्स करने का। फर्स्ट है जिसमें कि आपको 16 आवर्स की फास्टिंग करनी है। ये जो प्लान है इसमें आपका बलगम, म्यूकस सब बाहर आ जाएगा एंड आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा कि फ़ैन चल रहा है, फ़ैन की स्पीड क्या है, एसी चल रही, एसी की स्पीड क्या है। एंड किसी भी कोल्ड प्लेस पे जाना आपके लिए मुश्किल कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपको किसी जगह की सफाई करनी है तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं उसे हटानी पड़ेंगी। मीन्स अगर किसी रोड पे कार्स चल रही हैं या फिर कोई व्हीकल चल रहा है तो उस टाइम आप सफाई नहीं कर सकते। जब तक उस रोड को खाली नहीं किया जाएगा, रोका नहीं जाएगा एक प्रोसेस को, तब तक वहाँ का काम जो क्लीनिंग है वो क्लियर नहीं हो सकता है। सेम एज़ डैट, जब तक हमने बॉडी को किसी एक काम के लिए नहीं रखेंगे तब तक वो अपना प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेगा, क्योंकि हमारे बॉडी का 2 वर्क है, फर्स्ट डाइजेशन और दूसरा है क्लीनिंग। एंड डाइजेशन के लिए ही हमारा जो बॉडी है अगर 12-12 घंटे वर्क पे रहेगा तो क्लीनिंग कब होगी। इसलिए हमें अपना ईटिंग हैबिट जो है उसे चेंज करना पड़ेगा। वैसे तो हमारे, अगर आप हिंदू हो या फिर किसी भी रिलीजन से हो, तो बहुत सारे फास्टिंग्स के हमारे यहाँ ट्रीटमेंट, जस्ट लाइक एकादशी हो गई, गुड फ्राइडे हो गया या फिर रमज़ान हो गया, ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जो सेलिब्रेट किए जाते हैं जिसमें हम फास्ट रखते हैं। लेकिन अभी आज के टाइम में जो हमारी भाग दौड़ ज़िंदगी है वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए 16 आवर्स की फास्टिंग मीन्स इंटीमेट फास्टिंग के बारे में आपने बहुत जगह सुना होगा, और ये बस डाइट के लिए नहीं है या फिर वेट लॉस करने के लिए नहीं है। अगर आप 16 आवर्स की फास्टिंग अगर अपने लाइफ में आप अप्लाई करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। जस्ट लाइक अगर आपने शाम में 7 बजे खाना खाया, डिनर किया है, तो आपको अगले सुबह 11 बजे अपना खाना खाना होगा। एंड अगर आपने शाम में 6 बजे खाया है तो अगले सुबह 10 बजे खाना होगा। तो ये प्रोसेस होता है 16 आवर्स फास्टिंग में। सेकेंड है 8 आवर्स। बाकी जो चीज़ें 8 आवर्स 16 घंटे के बाद जो 8 घंटे बचते हैं, उस 8 घंटे में आपको क्या खाना है? तो आपको वैसी चीज़ें खानी है जो कि म्यूकस को क्रिएट ना करें। आपके बॉडी में म्यूकस अगर क्रिएट नहीं होगा तो जाके आप इजीली अपने प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो। आपको लिविंग फूड खाना है, वो फूड जो कि आपको लाइफ प्रदान करे, मीन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट या फिर होलसम फूड्स। जैसे कि रिफाइंड फूड होते हैं वो आपको इंटेक नहीं करने हैं।
होलसम फूड में आएगा डेट्स, व्हीट विथ ब्राउन राइस हो सकता है या फिर जैगरी हो सकती है। प्लांट बेस्ड फूड की बात करेंगे, वो फूड जिसके अंदर जो कि प्लांट से बनता हो। एनिमल्स के हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे नॉनवेज लवर्स होते हैं, जैसे लाइक मटन खाएंगे, चिकन खाएंगे और भी बहुत कुछ खाते हैं, तो वो हमें छोड़ना पड़ेगा। एंड आपको मोस्टली ट्राई करना है कि वाटर रिच फूड खाए, मीन्स जिसमें जूसेस वेजीज ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो वो वाली। एंड म्यूकस क्रिएटिंग फूड कौन कौन से हैं मैं वो भी बता देती हूँ। म्यूकस क्रिएटिंग फूड में आता है डेड फूड, मीन्स जो भी पैक्ड फूड होते हैं पैकेट में या फिर कैंस में वो वाले। एंड वाटर पुअर फूड, रिफाइंड फूड जिसमें ऑयल, मैदा, राइस, व्हीट, शुगर जो कि बिल्कुल पॉलिश होते हैं वो बिल्कुल नहीं खाना है। नॉन वेज, मिल्क और उसके बाई प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं टच करना है। आपको इन 8 आवर्स में ऐसी चीज़ें खानी है जो कि लिविंग हो। नेक्स्ट है आपको एनेमा लेना है। एनेमा जो है 5 to 7 मिनट्स के लिए वाटर अपने बॉडी में होल्ड करना होता है। एंड अगर आप 21 डेज तक लगातार इसे करते हो तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ पता चल जाएगा, क्योंकि हमारे ज़्यादातर बीमारियों का कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे इंटेस्टाइन से स्टार्ट हो जाता है। अगर इंटेस्टाइन क्लीन रहेगा, जो विलाई प्रेजेंट होता है हमारे इंटेस्टाइन में, वो क्या करता है कि जो भी रॉटेन फूड है उसको ऑब्जॉर्व करने लगता है। एंड उसका ऑब्जॉर्प्शन अगर रॉटेन फूड को ऑब्जॉर्व कर रहा है तो हमारे ब्लड में भी वेस्ट मटेरियल जाएगा। एंड अगर ब्लड हमारा टॉक्सिक हो रहा है तो समझ सकते हो कि कितनी तरह की बीमारियाँ आपको हो सकती है, जैसे एक्ने, पिंपल्स एंड म्यूकस जमा होना एंड और भी बहुत कुछ हो सकता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड अगर आप नॉर्मल हो चुके हो अब, तो आपको पूरे वीक में बस एक बार इसे यूज़ करना होगा। एनेमा इज़ गुड फॉर यू एंड इसकी आदत कभी नहीं लगती है। इन चीज़ों के बारे में मतलब मैंने काफ़ी रिसर्च किए तब मैं इसे बोल रही हूँ। नेक्स्ट है वेट पैक। वेट पैक मीन्स कॉटन के पट्टे। नॉर्मली आपने देखा होगा हमारे घरों में जब हमें बुखार होता है तो मम्मी या फिर जो भी आपके घर में पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि रुमाल या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा लेके उसे ठंडे पानी में डालते हैं और उसके बाद में उसे निचोड़ के हमारे माथे पे या फिर हमारे पैरों पे रखते हैं, ताकि बहुत जल्दी हमारा जो बॉडी है वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर ले। तो 2 टाइप का टेम्परेचर मेंटेन होता है, जो कि मतलब कोल्ड एंड हीट वाला, जिससे कि हम म्यूकस का जो सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड 3 मंथ्स अगर डेली करते हो आप 2 बार, मीन्स मॉर्निंग में, नाइट में, जब आपको टाइम मिलता है तब, तो इससे आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल सकता है। लेकिन आपको अगर कोल्ड है तो वेट पैक कभी नहीं यूज़ करना चाहिए। सो गाइज, क्लीनिंग योर बॉडी, इसके लिए आपको फुल फास्टिंग करनी पड़ेगी, सन बाथिंग करनी पड़ेगी, वेट पैक और एनेमा। सन बाथिंग क्यों? सन बाथिंग का मतलब है सन बेद लेने से क्या होता है, अगर जो सुबह सुबह धूप जो निकल रही है उसके 2 घंटे बाद वाली, मीन्स सनराइज के 2 आवर्स बाद में आपको अपने आगे के बॉडी में चेस्ट वाले एरिया को एंड आपका जो पीछे का मीन्स पीठ वाला एरिया है, इनको बिल्कुल अच्छे से सन दिखाना है, ताकि आपका जो बॉडी है, आपके जो बॉडी में म्यूकस है वो पिघलना स्टार्ट हो सके एंड बाहर आने लगे। सो गाइज़, ये है वो चीज़ें जो आप कर सकते हो। एंड आपको और ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है तो आपके लिए कुछ और टिप्स भी हैं, जस्ट लाइक हॉट फूड बाथ लेना, जिसमें कि आप अपने दोनों पैरों को गर्म पानी में रख सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो म्यूकस लेवल है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर कुछ प्रॉब्लम्स है किडनी, लंग्स या फिर हार्ट से रिलेटेड, तो आप ऐसा ना करें। नेक्स्ट है आपको खाली पैर वॉक करना चाहिए। वॉक करने से ओपन फ्रेश एयर में अगर आप वॉक करते हो तो आपका जो म्यूकस है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। एंड आप चाहो तो जॉगिंग भी कर सकते हो। और जहाँ तक डाइट प्लान की बात थी तो उसमें सबसे फर्स्ट आपको डिटॉक्स जूस लेना चाहिए 8 बजे के अराउंड में। उसमें कोकोनट वाटर भी हो सकता है। 14 आवर्स तक आपके अपने बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें फिल करनी है जिससे कि डाइजेशन में बहुत टाइम ना लगते हो। 10 बजे आपको कुछ फ्रूट्स लेने चाहिए, लेकिन एक सिंगल फ्रूट आप रिलैक्स करना। 1 बजे तक आपको कुछ ग्रेन्स और वेजेस लेने चाहिए। 6 बजे मतलब 6 बजे तक आपको सलाद और सूप लेना चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। एंड आई होप कि आप इस ट्रीटमेंट से जो आपकी रेमेडी होगी इससे आप अपने साइनस को ट्रीट कर पाओगे, क्योंकि मेडिसिन के साथ हम नहीं जी सकते हैं। एंड मेडिसिन खाने से आपको पता है कि और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती है। हमारा किडनी भी बेचारा वो कितने दिन तक टॉलरेट करेगा। इसलिए इसे अपनी चीज़ में, इसे जो अपने लाइफ में है अप्लाई करो एंड इसके बेनिफिट्स देखो। ये सारी चीज़ें आपको हर कोई नहीं बताएगा। एंड आपको अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप साजिद मूवमेंट में को जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।